Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to Superior College Ukada online classes. Today, our seventh lecture from chapter 2, and our discussion point is that instrument of credit. हमने जो है बेटे चैप्टर 2 से जो है आज हमारा सातवां लेक्चर है अल्हम्दुलिल्लाह। और हमने जो है अलाते एतबार इंस्ट्रूमेंट ऑफ क्रेडिट जो है बेटे वो पढ़ना है, जो कि आप जो है किस तरह से जो है जो हम वो ज़र जो एतबार के बिना पे गर्दिश करता है, आप उसको किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए बेटे, फर्स्ट तो ये कि अलाते एतबार क्या होता है, ठीक है। देखिए, उधार या कर्जा पर सामान अशिया की खरीदारी के लिए जो तरीके इस्तेमाल होते हैं उन्हें बेटे अलाते एतबार कहा जाता है। अलाते एतबार दर्ज झैल हैं। अब बेटे देखें, आलात एक आला को कहते हैं वैसे, ठीक है। कोई भी इंस्ट्रूमेंट जैसे कपड़ा जो है हम मेजर करते हैं उसके लिए एक आला होता है। पेट्रोल जो है हम लीटर और 1.5 लीटर की हम लोग जो है लेके बोतल लेकर आते हैं। कोई भी जो है कोल्ड ड्रिंक जो होती है बेटे, वो भी उसका एक मेजर क्या होता है, लीटर्स में होता है। इसी तरह बेटे जब आप किसी चीज़ को मेजर करते हैं ना, तो उस मेजर्स के आलात क्या होते हैं, ठीक है। अब आपने जो है इंस्ट्रूमेंट ऑफ क्रेडिट पढ़ना है कि आप बतौर जो है एतबार जो है क्या क्या जो है चीज़ें किसी से परचेज कर सकते हैं और उसके बिहाफ पे आप उनको क्या देते हैं, या वो किस बिहाफ पे, या वो कौन से आलात हैं जिनके बिहाफ पे कोई इंसान आपको चीज़ देने के लिए तैयार हो जाता है। ठीक है बेटे, यानी कि आप ये कह सकते हैं कि आपने किसी से कोई चीज़ उधार लेनी है या कोई सामान उधार लेना है, तो उसके लिए जो आलात हैं वो कौन कौन से सामान होते हैं। पहला तो बेटा है बुक अकाउंट, किताब हिसाब। देखिए, आमतौर पर लोग अपने मोहल्ले की दुकान से अशिया उधार खरीदते रहते हैं और दुकानदार अपने रजिस्टर या कॉपी में अशिया की मिकदार और उनकी मालियत दर्ज करता रहता है। आपने देखा होगा ना, आप लोगों की परचून की दुकान होती होगी बेटे, जनरल स्टोर है, तो आप अगर उनसे आपकी जो है बड़ी अच्छी बनती है, या आप कह लें कि वो आपसे मुतासिर है, आपके अखलाक से, आपकी ऑनेस्टी से मुतासिर है, वो आपको उधार दे देते हैं, तो उनके पास एक कॉपी है, एक रजिस्टर होता है जिन पे वो चीज़ की कीमत कितनी है और उसकी मिकदार क्या है। मतलब आपने शुगर अगर परचेज की है, चीनी ली है, तो वो कितनी केजी ली है और पर केजी उसकी कीमत क्या है। कुछ दिनों के बाद गाहक दुकानदार का हिसाब जो है बेबाक कर देता है। मतलब कुछ दिनों के बाद ऐसा होता है कि 1 माह के बाद जब सैलरी आती है, तो आप क्या करते हैं, उस दुकानदार को जाके उसको पैसे दे देते हैं और उसका वो हिसाब जो है वो खत्म हो जाता है, या आप उसको नील कह देते हैं, नील हो जाता है। इस तरह के ज़र एतबार को किताबी हिसाब कहा जाता है। अब ये देखें, ये बेटे ये कौन सा आलात है, किताबी हिसाब जो ज़र का आलात है, ठीक है। अब किताबी हिसाब में ग्राहक और दुकानदार के दरमियान कोई तहरीर नहीं लिखी जाती। अब इसमें कोई स्टेटमेंट नहीं होती, जस्ट क्या होता है, आपने जो चीज़ परचेज की है उसकी उसकी कॉपी पे दुकानदार की क्या होता है बेटे, आप मालियत और उस चीज़ की मिकदार। उसके बाद है बेटे प्रोमिसरी नोट या तहरीरी वादा। ठीक है बेटे, प्रोमिसरी नोट या तहरीरी वादा। अब प्रोमिसरी नोट को प्रो नोट भी कहा जाता है, ठीक है बेटे। इसमें उधार अशिया रकम लेने वाला अपने कर्ज ख्वाह के साथ तहरीरी वादा करता है कि इसने इतनी मालियत की अशिया खरीदी है जिसकी अदायगी मुकर्ररा वक्त पर कर दी जाएगी। इस तहरीर पर रसीदी टिकट भी लगाई जाती है। ये तहरीर कर्ज ख्वाह अपने पास महफूज कर लेता है ताकि ज़रूरत पड़ने पर कानूनी जो है चाराजोई की जा सके। अब बेटे इसमें क्या होता है, आप किसी चीज़ को चीज़ उधार लेते हैं, या कुछ पैसे उधार लेते हैं, या कुछ ज़रूरत की अशिया उधार लेते हैं, तो आपको एक उनको रिटर्न जो है ना, रिटर्न में आप एक ऐप जो है वादा करते हैं कि ये चीज़ जो है इतनी मालियत की है और मैं इस डेट को जो है वो अदा कर दूंगा, ठीक है बेटे। और अगर उस जिस वक्त जो है आप अदा नहीं करते उस डेट पे, तो जिसने आप कर्ज दिया होता है वो आप पर जो है वो कानूनी कार्रवाई कर सकता है। उसके बाद बेटे आ गए चेक्स। देखिए, बाज़ लोग क्या करते हैं, नकद अदायगी की बजाय चेक के जरिए अशिया का लेन देन करते हैं। और चेक भी एतबारी दर की एक शक्ल है। हमने पढ़ा था ना बेटे, एतबारी काइंड्स ऑफ जो है मनी में एतबारी दर जो है हमने पढ़ा था, तो उसमें बेटे चेक भी है। अच्छा देखिए, अब चेक कौन इशू करता है, बैंक इशू करता है, ठीक है। चेक एक जो है तंजीम नामा होता है, चेक जो है एक तंजीम नामा होता है, सॉरी चेक एक हुक्मनामा होता है। हुक्मनामा होता है जो बैंक का खातादार जो है अपने बैंक के नाम तहरीर करता है कि चेक पेश करने वालों को इसके खाता से चेक पर दर्जशुदा रकम अदा कर दे। अब जिसका बेटा वहाँ पे बैंक में अकाउंट होता है ना, खाता अकाउंट को कहते हैं, वो क्या करता है, वो बैंक को ऑर्डर देता है कि ये जो चेक मैं भेज रहा हूँ, वो एक किस्म का एक ऑर्डर होता है, इस पर रकम रख देता है, इसको 50,000 दे दो, इसको 1 लाख रुपए दे दो, ठीक है। तो चेक पेश करने वाले को इसके खाता से चेक पर दर्जशुदा रकम अदा कर दे। अगर चेक पर दर्ज रकम अकाउंट में या खाता में मौजूद
हो और चेक के तमाम जो है अंदराजात और खातादार के दस्तखत दुरुस्त हों तो बैंक अदायगी कर देता है। चेक की दर्ज झेल इकसाम होती है। अच्छा बेटे ये मैं पढ़ा रहा हूँ ना, मैं हम लोग आज पढ़ रहे हैं, किताबी हिसाब है और सुबह प्रॉमिसरी नोट्स हैं या तहरीरी वादा या फिर मैं चेक पढ़ रहा हूँ, ये आपने शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए करना है बस। लॉन्ग क्वेश्चन में ये क्वेश्चन नहीं करना आपने, 2-2 नंबर के लिए बेटे इनकी डेफिनेशन करनी है बस। अच्छा उसके बाद हमारे पास चेक्स की इकसाम आ गई है कि चेक जो है वो कितने होते हैं। अब देखिए बेटे पहला चेक है हामिल चेक, जिसको हम लोग बेरल चेक्स कहते हैं, ठीक है। ये एक ऐसा चेक है जिसे जो भी शख्स जो है बैंक में लेकर जाए इस चेक पर दर्जशुदा रकम मिल जाती है, ठीक है बेटे। अब क्या होता है इसको कि कोई भी बंदा जो है इस चेक को लेके जाता है और उस चेक पे जो रकम लिखी होती है, जो रकम बेटी लिखी होती है उसको क्या, उस इंसान को जो चेक लेके जाता है उसको मिल जाती है, ठीक है। तो इस चेक पर लफ्ज हामिल दर्ज होता है, मेरे जो है इस पर किसी किस्म की शनाख्त या तस्दीक की ज़रूरत पेश नहीं आती। मतलब आपको जो है ना आईडी कार्ड की कॉपी देनी पड़ती है, ना ही जो है कॉल करवानी पड़ती है, आपके पास चेक होता है और बैंक आपको जो है पैसे देने का पाबंद होता है। उसके बाद बेटे हुक्मी चेक, ऑर्डर चेक। इस चेक पर लफ्ज जो है हामिल काट कर लफ्ज जो है ऑर्डर तहरीर कर दिया जाता है। इस चेक पर दर्जशुदा रकम सिर्फ वही शख्स बैंक में अपनी शनाख्त करवाने के बाद वसूल कर सकता है जिसके नाम पर चेक पर जो है वो दर्ज हो। मतलब अगर मेरे नाम पे चेक आया और मैं छोटे भाई को भेजूंगा तो वो नहीं मिलेगा। किसको मिलेगा? मुझे ही मिलेगा, क्योंकि वो चेक जो है मेरे नाम पे है, ठीक है बेटे। उसको हम क्या कहेंगे? हुक्मी चेक। तो कोई दूसरा शख्स जो है इस चेक को कैश नहीं करवा सकता। इस चेक को शनाख्ती चेक भी कहा जाता है। इसका सेकंड नाम बेटे क्या है? शनाख्ती चेक। उसके बाद बेटे निशान ज़दा चेक। देखिए अगर किसी हामिल बैंक के पास को बाएं कोने में, ठीक है, अगर किसी हामिल चेक के बाएं कोने में ऊपर दो मतवाजी लाइनें खींचकर इनके अंदर जो है पेज जो है ओनली, ठीक है, लिख दें AC और ठीक है बेटे, और लफ्ज जो है हामिल काट कर लफ्ज हुक्म लिख दें। अब देखिए दो चीज़ें, एक तो जो है वो उसके कॉर्नर पे जो है दो लाइनें खींचनी है, ठीक है, और उसके बाद हामिल लफ्ज काट के क्या ऑर्डर लिख दें, तो वो निशान ज़दा चेक बन जाता है। इस चेक पर दर्ज रकम की नकद अदायगी नहीं होती। अब देखिए बेटे ये कौन सा चेक है कि आप जो है नकद उसको पैसे नहीं मिलते, ठीक है, उसको नकद पैसे नहीं मिलते, बल्कि क्या होता है ये चेक जो है दूसरे बंदे के अकाउंट में जमा हो सकता है। बस ये चेक उस शख्स के अकाउंट में या खाता में जमा हो जाता है जिसके नाम पर जारी किया गया हो, और बाद में वो चेक जो है बाद में हामिल चेक या हुक्मी चेक के जरिए रकम निकलवा सकता है। मतलब फौरी जो है वो रकम नहीं निकलवा सकता। अगर मुझे किसी ने रकम देनी है और वो मुझे चेक दे देता है जिसको निशान ज़दा चेक कहा जाता है, तो मैं फौरी तौर पर उसकी कैश नहीं करवा सकता, बल्कि पहले मैं उसको अपने अकाउंट में जमा करवाऊंगा और उसके बाद बेटे जो है किसी भी तरह से हामिल चेक के जरिए और या हुक्मी चेक के जरिए पैसे जो वो कैश करवा दूंगा। उसके बाद बेटे इसकी जो है फोर्थ काइंड है सफरी चेक, ट्रेवलर चेक्स, ठीक है। बैंक अपने ग्राहकों को दौरान सफर अपने पास नगद रकम बाहिफाजत रखने के मसला से बचाने के लिए सफरी चेक जारी करता है। मतलब होता है ना आपने कहीं लाहौर जाना है, इस्लामाबाद जाना है, मरी जाना है, आपके पास पैसे ज्यादा हैं, आपको खतरा है कि रास्ते में जो है वो डाकू या कोई डिकेटी या कोई ऐसा मामला ना हो जाए कि मेरे पैसे जो हैं वो मिसप्लेस हो जाएं या गुम हो जाएं या कोई छीन के ले जाए, तो बैंक क्या करता है सफरी चेक जो है वो आपको बना के दे देता है। अब ये चेक हासिल करने के लिए लोग अपनी रकम बैंक में जमा करवा देते हैं और बैंक इन्हें सफरी चेक जारी कर देता है, और इन बैंकों के जरिए इन चेकों के जरिए बैंक की, ठीक है, नामजद करदा शाखों से चेक पर लिखी रकम हासिल की जा सकती है। मतलब वो बैंक वाले बता देते हैं जी फलां जो है बैंक फलां बैंक, ठीक है, ये आपको वहाँ से पैसे मिल सकते हैं। इस तरह सफ़र करने वाले अपनी रकूम बाहिफाजत एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हैं, ठीक है बेटे। अब ये जो थी इसकी चौथी जो थी किस्म थी सफरी चेक की, और ये बेटे क्वेश्चन जो है आपका शॉर्ट क्वेश्चन है, 2-2 नंबर के लिए आपने शॉर्ट क्वेश्चन करने हैं, ठीक है बेटे, और लॉन्ग क्वेश्चन के लिए इसको तैयार नहीं करना। बाकी इंशाल्लाह जो है नेक्स्ट बेटे इसका आ रहा है बैंक ड्राफ्ट क्या होते हैं, क्रेडिट कार्ड, ATM कार्ड, हुंडी, दुश्मनी हुंडी, मुद्दती हुंडी, ठीक है, देशी या मुल्की हुंडी, ठीक है, बदेशी या गैर मुल्की हुंडी। इंशाल्लाह ये जो है ना हुंडी हम लोग नेक्स्ट अपने लेक्चर में बढ़ेंगे, ठीक है बेटे। आपने, मैं फिर अगेन रिपीट कर रहा हूँ कि ये जस्ट जो है आपने 2-2 नंबर की डेफिनेशन कर लेनी है, लॉन्ग क्वेश्चन में इसको नहीं करना, ठीक है बेटे। आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़।